तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे स्वागत करता हूं आपको हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। एंड बच्चों, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है। देखो यार, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ आज कि बच्चे एनएमएस का नया अपडेट आया है। और नया अपडेट ये है कि बच्चे आपको एग्ज़ाम फीस भर देना है। ठीक है, एग्ज़ाम फीस कैसे भरना है वो मैं आपको गाइड करूँगा। ठीक है, इस वीडियो में तो दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपके पास मैसेज नहीं आया है तो मैं बताऊँगा कैसा मैसेज आया होगा आपके पास, पूरा डिटेल बताऊँगा। और एक बात और बताऊँगा बच्चे इस वीडियो में कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम अगर आपने बच्चे अगर अपना ऑन डिमांड एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है या एग्ज़ाम देने वाले हो तो इसका एग्ज़ाम कब होगा, क्या अपडेट है, क्या कब से एग्ज़ाम होना है, ये बताऊंगा। बच्चे देखो, जुलाई में एग्ज़ाम होगा, अगस्त में और सितंबर में। ठीक है, तो इस बारे में बताने वाला हूँ। पहले बात करते हैं बच्चे कि किसका एग्ज़ाम फीस का पोर्टल ओपन हुआ है, तो बता दूँ मैं बच्चे आपको। देखो, अगर आपने अक्टूबर अक्टूबर 2025 अगर अक्टूबर 2025 के लिए फॉर्म भरा था आपने, ठीक है, तो बच्चे अभी आपका एग्ज़ाम फीस भरने का टाइम आ गया है। क्या आ गया है? एग्ज़ाम फीस भरने का टाइम। तो अभी बच्चे पोर्टल ओपन है। और ये कब तक ओपन है? तो बच्चे ये आपका ओपन रहेगा लगभग 26 तारीख तक। ठीक है, 26 आज जुलाई चल रहा है ना, ये 26 जून तक 26 जून तक ये ओपन रहने वाला है, 2025 तक। इसके बाद क्या होगा बच्चे? इसके बाद आपका लेट फीस लगना शुरू हो जाएगा। अभी लगभग अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है, मान लीजिए बच्चा 12th का है, ठीक है, तो आपके पास सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री है, मैथ भी होगा, है ना, पीसीएम मान लीजिए बायोलॉजी भी है, और एक सब्जेक्ट लेते हैं मान लीजिए उसके पास सीएस है, कंप्यूटर साइंस। तो अगर ये 5 सब्जेक्ट है या फिर फिजिकल एजुकेशन हो किसके पास, तो उसकी फीस लगभग बच्चे, अगर बायोलॉजी भी आ गया तो उसकी फीस आएगी लगभग, इंग्लिश रहते हुए इसकी जगह इंग्लिश, एक लैंग्वेज चाहिए होता है ना। हाँ, तो ये 5 सब्जेक्ट है, तो आपकी फीस लगभग 2200 के आसपास, 2200 से लेकर के बच्चे ये आपका 3000 के बीच में आपका होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी फीस होनी चाहिए, एग्जामिनेशन फीस फॉर द एकेडमिक ईयर। एकेडमिक मतलब 2025 अक्टूबर एकेडमिक होता है, तो ये आपकी एक फीस आती है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि बायोलॉजी है, क्योंकि वहाँ भी प्रैक्टिकल आपका होना है, तो वहाँ भी एग्जाम प्रैक्टिकल की फीस लगनी है आपकी। तो ये है। और अगर आप ये नहीं भरते हो फीस, फिर आपकी फीस आ जाएगी लगभग एट लेट फीस के साथ बच्चे, फिर आपकी जुड़ के आती है 5000, 6000 या इससे भी ऊपर, अगर आप फीस सबमिट नहीं करते हो टाइम पर तो। और टाइम पर अगर नहीं खत्म करते हो फिर एग्ज़ाम ही नहीं दे पाओगे आप, फिर आप वेट करो अगले ऑन डिमांड का, जो कि जनवरी में होने वाला है। अगर जनवरी 2026 में होगा, जनवरी फरवरी में होता है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को लेट नहीं करना है, हमें टाइम पर अपना लेट फीस कह रहा हूँ, एग्जामिनेशन फीस भर देना है। ठीक है, भरने के लिए करना क्या है भाई? कुछ नहीं करना है। पहले तो मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ, ठीक है ना। मैसेज जो आपके मोबाइल पर आया होगा, ये मेरा मोबाइल है, ठीक है। और देखिए, मैं आपको अगर मैसेज दिखाऊं, अगर आपको ये दिख रहा है, थोड़ा पास आ जाता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है बच्चे, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। बच्चे ऐसा मैसेज आपके पास आएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा ब्लरी ब्लरी हो गया आपके लिए, ठीक है। इस प्रकार का मैसेज आपको दिखेगा, ठीक है ना, जिस पे लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट, फॉर योर इंफॉर्मेशन सबमिट एग्जाम फीस बिफोर 23/6/2025 सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्स। मतलब 10वीं 12वीं के स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको अपना एग्ज़ाम फीस भर देना चाहिए बिफोर 23 तारीख। मैंने 26 तारीख बोला, 26 तक आप भर सकते हैं। अगर आप भर देते हो तो लेट फीस नहीं देना पड़ेगा, यही फीस आपको लगेगी। ठीक है, तो ये बच्चे आपको भरना है। अब भरना कैसे है तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ भाई, ठीक है। ठीक है, एनआईओएस सर्च करना है, एनआईओएस लॉगिन सर्च करते हैं, एनआईओएस लॉगिन। अपन एनआईओएस लॉगिन जैसे सर्च करेंगे, लॉगिन करेंगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद बच्चे अपना आप ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर या फिर डायरेक्टली इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालोगे और लॉगिन करोगे। जैसे ही लॉगिन करोगे बच्चे, आपके पास वहाँ पे टॉपअप आ जाएगा डैशबोर्ड पे, कि डैशबोर्ड पे आपके पास टॉपअप आएगा सबमिट योर अक्टूबर एग्जाम फीस। आप सबमिट करोगे, आपका काम डन हो जाएगा। बस इतना ही काम करना है, ठीक है। मतलब आपके डैशबोर्ड से आप खुद से कर सकते हो। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, आपको दिक्कत आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट कर लेना, बता दूंगा मैं।
ठीक है ना, बाकी दिक्कत आनी तो चाहिए नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं बच्चे आपके जो बच्चे वेट कर रहे हैं ऑन डिमांड बच्चे, कि ऑन डिमांड का एग्जाम अपडेट कब है, जुलाई अगस्त सितंबर में कब होगा भाई, कब तक तो वेट कर रहे हैं हम। तो बच्चे देखो क्या होता है यार, मैं आपको बता दूं, एक बात इन्फॉर्म कर दूं कि 15 जून से एनएसएस कहती है कि ऑन डिमांड एग्जाम लेंगे। ठीक, गूगल भी करोगे तो यही टाइम डेट आ रहा होगा, एक 15 तारीख आता है और एक 20 तारीख आ रहा है, नहीं दिख रहा तो थोड़ा 20 जून आ रहा है। लेकिन देयर इज अ हाई चांसेस, मोस्ट प्रोबेबली बच्चे, मोस्ट प्रोबेबली जो है, जो मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्ज़ाम होगा वो जुलाई के फर्स्ट वीक के आसपास होगा, फर्स्ट वीक के आसपास होगा। क्यों भाई, अब जुलाई के फर्स्ट वीक का ऑन डिमांड का मतलब समझो आप, अगर बच्चे आप एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, ऑन डिमांड का, और ऑन डिमांड का एग्ज़ाम का मतलब है कि जो पिछले स्टूडेंट हैं जो फेल हुए हैं, कंपार्टमेंट आया है चाहे सीबीएसई में, यूपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में या अदर स्टेट बोर्ड में, भारत में लगभग 70 बोर्ड्स हैं। कितने बोर्ड? 70 बोर्ड है, उसमें हमारा एनएसएस भी है, उसमें हमारा सीबीएसई भी है, ठीक है, और भी अदर स्टेट बोर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो इन बोर्ड्स में जो बच्चे फेल हुए हैं वो मैक्सिमम स्टूडेंट एनएसएस की ओर आते हैं साल बचाने के लिए, जैसे कि आप लोग आए थे, ठीक है ना। तो उनका एग्ज़ाम कब होगा? जुलाई में होगा ऑन डिमांड में। लेकिन एनएसएस के पास भी खुद के बच्चे होते हैं जिनको एकेडमिक स्टूडेंट बोलते हैं, जिनका एग्ज़ाम अप्रैल में होता है, और उन्होंने अप्रैल में एग्ज़ाम दिया, उनका रिजल्ट आने वाला है। उनका रिजल्ट बच्चे लगभग पिछले साल अगर मैं बताऊं आपको तो 20 जून को आया था, 20 जून को पिछले साल रिजल्ट आया था। क्या लिख रहा हूँ मैं, 20 जून को रिजल्ट आया था बच्चे 2024 को, ये रिजल्ट आया था, ठीक है, पिछले साल। और एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था 15 जुलाई से, 15 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था। और पोर्टल जो ओपन हुआ था आपका ये हो गया था 10 दिन पहले, 10 दिन पहले हो गया था। तो मतलब लगभग बच्चे ये 1 जून के आसपास है ना, 1 जुलाई के आसपास ये आपका पोर्टल भी ओपन हो गया था, बच्चे एग्ज़ाम दे पा रहे थे, ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी थी, ये था पिछले साल 2024 की कहानी, ठीक है। अब आप बोल रहे हो सर पिछले साल से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, इस साल का बताओ ना। तो मुझे इस साल क्या होता है, हर साल मुझे ट्रेंड वही रहता है, हर साल वही सेम ट्रेंड फॉलो होता है, एक आध दिन का पीछे होता है। देयर इज अ मोस्ट प्रोबेबली बच्चे मैं बता रहा हूँ, इस बारी जो रिजल्ट आया था ऑन डिमांड का थोड़ा पहले आया था, थोड़ा टाइम पे आया था, ठीक है ना, और जनवरी फरवरी वाला, मार्च वाला। तो मुझे लगता है कि 20 जून से पहले रिजल्ट आना चाहिए आपका अप्रैल वालों का, ठीक है ना। उसके बाद जल्द ही जल्द बच्चे आपका फर्स्ट वीक में आप जुलाई में एग्ज़ाम दे पाओगे। तो बहुत बच्चों को डाउट होगा सर है तो बहुत लेट हो जाएगा, अगर मैं सर मान लीजिए 1 जुलाई को एग्ज़ाम देता हूँ या देती हूँ तो तब भी सर बहुत लेट हो जाएगा, मेरा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्या फ़ायदा एग्ज़ाम देने का, फिर तो तो बच्चे पैनिक मचाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पैनिक मचा करके किसी को कॉल करते हो और आप बताते हो कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, अगर आप अपनी प्रॉब्लम किसी को बताओगे तो वो सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाएगा, ठीक है ना, बात को समझो आप, ठीक है। तो अगर आपने बताया कि भाई मैं प्रॉब्लम में हूँ, आपने किसी रैंडम को कॉल किया, आपसे सिंपल है वो पैसा हट लेगा, ठीक है, बात समझो। अगर 1 जुलाई को एग्जाम होगा, देयर इज अ हाई चांसेस कि 30 टू 45 डेज में रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, 30 टू 45 डेज में रिजल्ट आ जाता है। हम चलते हैं वर्स्ट केस लेकर के, ये बेस्ट केस होता है, ये वर्स्ट केस होता है, देखता हूँ ये बेस्ट केस और ये वर्स्ट केस। तो अपन ना वर्स्ट केस लेके चलते हैं कि नहीं यार बहुत लेट रिजल्ट आएगा। तो अगर 45 दिन का चक्कर लेके चले तो 45 दिन का मतलब क्या होता है, 1.5 महीने, 1.5 मंथ। मैं इसी वीडियो में प्रेडिक्ट कर देता हूँ कि क्या रिजल्ट, कब तक रिजल्ट रहेगा। अभी पहला जो ब्लॉक होता है, ये बात समझना, जो फर्स्ट ब्लॉक का एग्जाम होता है ये रहता है बच्चे 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में, मतलब 15 दिन का एक ब्लॉक होता है ना, 15 दिन का एक ब्लॉक हो रहा होता है, मतलब ठीक है समझिए। तब ये पूरी कहानी है, चलिए ठीक है भाई। अब पहले ब्लॉक में मैंने एग्जाम दिया तो 45 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, जो मैंने आखिरी एग्जाम मेरा था। तो भाई अब 45 दिन है, 1 जुलाई है, मतलब 15 अगस्त, मतलब कि बच्चे 15 से लेकर 15 अगस्त के आसपास, अब तो इस दिन तो छुट्टी होती है, गवर्नमेंट हॉलीडे होता है बच्चे, तो सेम डे नहीं आता है, ठीक है ना, इससे 2 दिन पहले, इससे 2 दिन बाद, मतलब ये आपका रहेगा प्रोडिक्शन टाइम रिजल्ट का। फर्स्ट ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। अब हर ब्लॉक का रिजल्ट हर टाइम पे आता है, जैसे कि अगर आपने थोड़ा बहुत ध्यान दिया होगा या थोड़ा बहुत पता होगा आपको, तो जनवरी में ऑन डिमांड होता है, जो जनवरी में इस साल नहीं हुआ था, फरवरी और मार्च में हुआ था। एक बात और सुन के जाओ बच्चे,
बहुत सारे लोग जब एग्ज़ाम जैसे करीब आना शुरू होगा आप लोग और पैनिक मचाओगे, थोड़ा और लेट होगा, थोड़ा और पैनिक मचाओगे, तो जैसे ही पैनिक करोगे आप लोगों को कॉल करोगे, एक और लोग आएंगे आपको बस मिसगाइड करेंगे कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम होगा ही नहीं, नहीं होगा ऑन डिमांड एग्ज़ाम, नहीं होगा ऑन डिमांड एग्ज़ाम, ऐसा लोग आपको बोल रहे होंगे। तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले जनवरी में भी बहुत लोगों ने बोला कि इस बार ऑन डिमांड एग्ज़ाम नहीं होगा, और मैंने बोला मुझे 100% गारंटी है कि एग्ज़ाम होगा ही होगा, बस पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लो, एग्ज़ाम 100% होगा। पिछले 40 साल से होता आया है, अभी भी होगा और हुआ था। अभी भी मैं कह रहा हूँ एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के आसपास होगा, ठीक है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और रिजल्ट आपका ये रहेगा 15 अगस्त के आसपास, ठीक है ना, ये आपका रिजल्ट टाइम रहेगा। और बच्चे आप बोलोगे सर 15 अगस्त के आ गया तो क्या कॉलेज एडमिशन हो जाएगा? तो ठीक है भाई, अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तब भी नंबर दिया हुआ है, एडमिशन लेना। ऑन डिमांड में एडमिशन लेना है, नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट कर लेना, व्हाट्सएप पे दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट कर लेना, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। और बच्चे मेरा मेन पर्पज़ था यार कि उन बच्चों को बता दूं जिन्होंने अक्टूबर में फॉर्म भरा है और अपने एग्जामिनेशन फीस नहीं भरा, तो भर दो भाई, अगर नहीं भरोगे तो फिर नहीं भर पाओगे, बहुत एक्स्ट्रा फीस देना पड़ेगा, और नहीं भर पाए तो फिर अगले ऑन डिमांड का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको बीच में तो चारा नहीं है, अब एक दिन भी लेट होते हो ना लास्ट डेट से तो फिर एक्स्ट्रा फीस लगता है, और एक्स्ट्रा फीस के बाद भी अगर आप नहीं भरते हो और वो भी डेट क्लोज होता है तो उसके बाद बच्चे आपका फिर आपको अनवेस अलाउ ही नहीं करता, चाहे फिर आप हेडक्वार्टर जाओ, मेरे पास आओ, कहीं जाओ, फिर नहीं भर पाओगे, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव था बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर दो, और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में जो ऑन डिमांड एग्जाम देना चाहता है या फिर अक्टूबर का एग्जाम देने वाला है, ठीक है, कि वो एग्जाम फीस भर पाए। बाकी मुझे वीडियो में इतना था, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।